हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे। प्रश्न पूछा गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या परिणाम हुए ये जानते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ से हिला दिया। दोबारा सन 1857 जैसी घटना ना हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अपने घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जारी किया। इस क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित। अब ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा भारत पर। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट यानी क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया। अब अंग्रेजी सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए जिम्मेदार थी। दूसरा है राज्य विस्तार की नीति का त्याग। इसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। अंग्रेजी प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा है भेदभाव की समाप्ति घोषणा। भेदभाव की समाप्ति हुई थी। 1858 ईस्वी की घोषणा में विश्वास दिलाया गया था कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों ना हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता तथा ईमानदारी से करने योग्य हो, तो हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। 1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा हुआ करेगी ताकि सुश्रावित जनपद सेवा में भर्ती की जा सकेगी। पांचवा है सेना का पुनर्गठन। इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी। इसका पूर्णतया पुनर्गठन किया गया और इसका गठन विभाजन और प्रतितोलन की नीति पर किया गया। 1861 ईस्वी में सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। यूरोपीय सैनिकों को समय समय पर इंग्लैंड भेजकर उनका निरंतर नवीकरण किया जाता था। भारतीयों को किसी भी प्रकार के उच्च पद से वंचित कर दिया गया था। पांचवा है अविश्वास का वातावरण व्याप्त होना। इसमें लिखेंगे, इस विद्रोह का सबसे बुरा परिणाम अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति गहन कटुता तथा दुर्भावना का विकास था। 1857 ईस्वी की क्रांति की हिंसा झेलने तथा भारतीयों को शक्ति के बल पर पराजित करने के पश्चात अंग्रेज श्रेष्ठता के भाव से भर गए थे। छठवां है नए युग का आविर्भाव। अंग्रेजों के सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नई चुनौती उस प्रगतिशील भरी से ही आई, जो 19वीं शताब्दी के उदारवादी अंग्रेजों और आधुनिक उदारवादी आदर्शों तथा मूल्यों से प्रेरित था। 1857 ईस्वी की क्रांति के नायकों को भारतीय जनमानस से अपने हृदय में स्थान दिया तथा उनसे राष्ट्र प्रेम व साहस की प्रेरणा ली। इन नायकों से प्रेरणा लेकर ही आने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में चापेकर बंधु, भगत सिंह, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों ने भारतीय युवाओं में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना का संचार किया।